बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। रावलपिंडी रिंग रोड में गैर कानूनी तौसी का मामला। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड महमूद को जिला कचहरी पेश कर दिया गया। एंटी करप्शन ने मुलजिम महमूद को राहदारी रिमांड के लिए पेश किया। बंद कमरे में केस की समाअत दोबारा शुरू हो चुकी है। अदालत ने एंटी करप्शन से केस से मुतालिक कागजात तलब कर लिए हैं। प्लॉटों की तफसीलात पेश करें। अदालत का एंटी करप्शन को हुक्म। एंटी करप्शन ने तफसीलात पेश करने के लिए मोहलत मांग दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट यूसुफ अब्दुर्रहमान ने समाअत की है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद ने कोई गलत इकदाम नहीं किया। वकील मुलजिम की जानिब से ये बयान दिया गया है और मुलजिम के वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुलजिम को बिला जवाज़ असासजात के इल्ज़ाम में फंसाया गया है। केस की तफ्तीश नैब ने शुरू कर दी है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, यहाँ जिला कचहरी के अंदर रावलपिंडी रिंग रोड तोसी मनसूबे में माली बेज़ाब्तगियाँ और खिलाफ कानून तोसी करने से मुतल्लक साबिक कमिश्नर और रिंग रोड प्रोजेक्ट के डायरेक्टर मोहम्मद महमूद को पेश किया गया है। यहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में अफ्रीकन के दलाइल जारी हैं। मुलजिम के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि इस केस का जो नोटिस है वो नैब ले चुकी है। इसकी इन्वेस्टिगेशन इस एलिगेशन से मुतल्लक नैब शुरू करने वाली है। इस वजह से एंटी करप्शन को जिस्मानी रिमांड लेने का इख्तियार नहीं है। इस हवाले से उन्होंने दलाइल दिए। उन्होंने ये भी कहा कंप्लाइंट है, यानी कि साबिक कमिश्नर इन पर मुतअद्दिद गैर कानूनी असासे रखने और प्लाट जो है उनके मालिक होने का भी इल्जाम लगाया गया है, जो कि सरासर झूठ है। एंटी करप्शन की जानिब से अलबत्ता कहा गया था कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं और इन्वेस्टिगेशन वो करना चाहते हैं, इसलिए मुलजिम का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। इस हवाले से अभी अफ्रीकन के दलाइल जारी हैं और अदालत आज इस हवाले से मुलजिम जो है मोहम्मद महमूद का कितने रोज़ा जिस्मानी रिमांड देती है, इस हवाले से अभी कुछ ही देर बाद अपना फैसला सुनाएगी। जी जमालुद्दीन, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल की जेर सदारत इजलास हुआ। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का 2 अरब 56 करोड़ 5 लाख का सालाना बजट मंजूर किया गया। लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 46 करोड़ 56 लाख मुख्तस किए गए। नॉन सैलरी बजट की मद में 15 करोड़ 43 लाख रुपए मुख्तस किए गए। इस पर बात करेंगे दुर्रे नयाब से। दुर्रे नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल अमीन मैंगल की जेर सदारत इजलास हुआ। लोकल गवर्नमेंट का बोर्ड का जो बजट है वो पेश किया गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की सरबराही में होने वाले इजलास में लोकल गवर्नमेंट का 2 अरब 56 करोड़ 5 लाख का सालाना बजट मंजूर कर लिया गया। इसमें तनख्वाहों की मद में 46 करोड़ 56 लाख रुपए मुख्तस किए गए थे, जिसकी मंजूरी दी गई। नॉन सैलरी बजट में 15 करोड़ 43 लाख रुपए रखे गए थे, जिसकी मंजूरी दी गई। पेंशनरी वाजिबात की मद में 55 करोड़ मंजूर किए गए। गाड़ी मशीनरी की मरम्मत के लिए 1 करोड़ 12 लाख 50 हजार मंजूर किए गए। गैर तरक्याती खराजात की मद में 1 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का कहना है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद बजट को मंजूर किया गया और अब आइंदा साल के जो अखराजात हैं वो चलाने में आसानी होगी। जी ठीक है दुर्रे नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। फ्लैटीज होटल में टेफ्टा के ज़ेर एहतमाम स्कल डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल का तकरीब से खिताब। और गवर्नमेंट हर किसी को नौकरी नहीं दे सकती, ताहम मौक़े पैदा कर सकती है, सूबाई वज़ीर की जानिब से कहा गया। सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल की जानिब से इज़हार ख्याल करते हुए कहा गया कि 3 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ बना चुके हैं, चौथी रावलपिंडी में बना रही हैं। जिनका कारोबार कोरोना से मुतासिर हुआ उनके लिए कर्जा स्कीम भी लॉन्च की है। हमारी सोसाइटी के अंदर अभी मैं सुबह क्योंकि पब्लिक डीलिंग करते हुए आ रहा था, रोज़ाना की बुनियाद पर हम सियासी लोग अपने ऑफिस में बैठते हैं, लोग आते हैं। हर किसी की ख्वाहिश है कि वो गवर्नमेंट जॉब कर ले, हर किसी की ख्वाहिश। आप कह सकते हैं 98% लोगों की ख्वाहिश होती है कि अपने गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाए। लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी ने MA करवाया है, किसी ने MA उर्दू करवाया है, किसी ने MA अरबिक करवाया, किसी ने कुछ करवाया, किसी ने कुछ करवाया। और ऑफिस में आकर एक ही बात करते हैं, मियाँ साहब हमें सरकारी नौकरी करवा के दे। सरकारी नौकरी किस पे अप्लाई करते हैं वो भी आप सुन लें। नायब कासिद के ऊपर कि नायब कासिद जिसने MA किया हो, MSc की हो, तो आप उसे कहते हैं कि आप जी इसे नायब कासिद की जॉब करवा दें। बेसिकली सबसे हम स्किल पॉलिसी बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। जो एक पैराडाइम शिफ्ट है वो ये है
कि जो हमारी कन्वेंशनल एजुकेशन है उससे हम टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर किस तरह से शिफ्ट होना। सबसे पहले हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी अपने पेरेंट्स की। जब तक हम उनको कन्विंस नहीं करेंगे वो अपने बच्चों को कन्विंस नहीं कर सकते। आपने भी एग्जाम्पल चेयरमैन साहब ने दिया कि जर्मनी के अंदर दुनिया की बेस्ट, वहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ वो उनके स्टूडेंट आते हैं और दुनिया के ऊपर उनका एक, आप समझ लें कि वो रूल कर रहे हैं इस हवाले से। वो क्यों कर रहे हैं कि उन्होंने आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले अपने बच्चों की काउंसलिंग कर ली थी कि हमने स्किल एजुकेशन की तरफ जाना। हम अपने घरों के अंदर रोजाना सुबह उठते हैं और फोन उठा के सुबह किसी भी, मैं इनकार नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट हर किसी को नौकरी नहीं दे सकती, ये बात सख्त लगेगी, नौकरी के मौके पैदा कर सकती है। नौकरी के मौके ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करती है, वो अदारे बनाती है जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए उन तमाम स्टूडेंट को, तमाम यूथ को उधर खपाया जा सके, उधर उसको उसकी खपत हो सके। लेकिन हुकूमत ये नहीं कर सकती कि अगर 60% यूथ है तो तमाम की तमाम को वो सरकारी नौकरियां दे। करीब से मियां असलम इकबाल, आपको बताएं कि लेस्को टीम को 12 घंटे तक यरगमाल बनाने और हब्से बेजा में रखने पर DIG एस्टेब्लिशमेंट शारिक कमाल के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी गई है। और इस हवाले से आपको बताएं कि लेस्को टीम को 12 घंटे तक यरगमाल बनाने और हब्से बेजा में रखने पर DIG एस्टेब्लिशमेंट शारिक कमाल के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी गई है। लेस्को टीम को 12 घंटे तक यरगमाल बनाया गया और हब्से बेजा में रखा गया, जिस पर उनके खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी गई है। डिटेल्स लेंगे इस हवाले से शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइएगा दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी बिल्कुल, DIG एस्टेब्लिशमेंट शाहरुख कमाल की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को टीम को यरगमाल बनाया गया था। तो इस केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मुतलका थाने में उनके खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी जा रही है। हमारे साथ इस वक्त एक्सीएन गुलबर्ग डिवीजन फ़याज़ अहमद मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। फ़याज़ साहब, मुझे बताइएगा, आपका स्टाफ गया कंप्लेंट करने के लिए, 12 घंटे तक एक पुलिस के आला ऑफिसर ने उनको वहाँ यरगमाल बनाए रखा, तो अब क्या कार्रवाई उनके खिलाफ करने जा रहे हैं? कार्रवाई तो जी, हम तो बीइंग ए डिपार्टमेंट हमारा काम है पब्लिक सर्विस, और पब्लिक सर्विस पे हम राउंड द क्लॉक हमारा स्टाफ वो मौजूद है। इसी सिलसिले में उनकी कंप्लेंट हमारे पास रजिस्टर्ड हुई गार्डन टाउन सब डिवीज़न में। उस पर एक लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने देखा कि उनकी कोई सप्लाई का इशू चेक किया, बल्कि मेरी भी जब मुझे किसी कॉर्नर से कॉल आई कि ये DIG साहब का वहाँ पे कोई इशू है सप्लाई का, तो फिर मैं ख़ुद ये रात के 11 बजे के आसपास, ये 12 बजे के टाइम था, उस वक़्त मैंने उनके बंदे से कहा कि मेरी ज़रा लाइनमैन से बात करवा दें, तो वो अच्छे से चेक कर लेता है। लाइनमैन से मेरी भी टेलीफोन पे बात हुई। उसको मैंने कहा, बेटा इनको अच्छे से देख लेना। उसने कहा कि जिस वक्त लाइट ऑन है, कोई किसी किस्म का इशू वोल्टेज फ्लक्चुएशन का नहीं है। जब लाइट ऑन थी, कंप्लेंट का अजाला हो गया, ख़त्म हो गया उस वक्त, मतलब आपने जो आपके पास जो कंप्लेंट आई थी सप्लाई का अजाला हो गया, उसके बावजूद फिर 12 घंटे तक स्टाफ को बिठाना, उसका क्या जवाब बनता था, उसकी क्या वजह? उनके माइंड में था कि ये ऊपर जो 11 kV का जोड़ है, वहाँ पे जॉइंट जो होता है, वहाँ पे PG क्लम्प्स होते हैं जो जॉइंट्स पे हम आमतौर पे लगाते हैं। तो उनकी ये डिमांड थी कि PG क्लम्प्स जो हैं वो लगा कर जाओ आप। तो PG क्लम्प्स वो लाइनमैन के पास उस वक्त अवेलेबल तो नहीं थे, तो लेकिन वो लाइनमैन ने उनको बताया कि जी PG क्लम्प्स हम इस वक्त तो आपकी लाइट आ रही है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। PG क्लम्प्स हम सुबह इसके लिए 11 kV लाइन बंद करवानी पड़ेगी, और वो लाइन सुपरडेंट सुबह परमिट हमें लेकर देगा और हम इसको सुबह लगा देंगे। जो आपने दरख्वास्त दी उसमें क्या मतन है? आपके FIR आप समझते हैं कि आगे DIG है और जहां आपने दरख्वास्त दी वो SHO है, आया कि पॉसिबल है कि एक SHO अपने DIG के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा? मेरी दरख्वास्त मौजूद है, वो जैसे भी होगा इंशाल्लाह आगे आपको पता चल जाएगा। आपको है तसल्ली कि मुकदमा दर्ज होगा? होना तो चाहिए, मतलब इस पर मुकदमा, बाकी ये पता चल जाएगा 1-2 दिन में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे एक्सीएन फ़याज़ अहमद, जिस तरह उन्होंने बड़ी डिटेल में बात की है लेस्को की जानिब से।
ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की समात, 2 मुल्ज़िमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। एंटी करप्शन हुकाम ने साबिक कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड महमूद को अदालत पेश किया था। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की समात हुई है। 2 मुल्ज़िमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से साबिक कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड महमूद को अदालत में पेश किया गया था, जबकि 2 मुल्ज़िमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की समात हुई है। 2 मुल्ज़िमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से साबिक कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को अदालत में पेश किया गया था। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं कि रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की समात हुई और 2 मुल्ज़िमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। एंटी करप्शन हुकाम ने साबिक कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड महमूद को अदालत पेश किया था। इस हवाले से आपको बताएं कि 2 मुल्ज़िमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की समात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसमें 2 मुल्ज़िमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं जमालुद्दीन जमाली, उनसे मज़ीद अपडेट्स लेंगे। जमालुद्दीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी रिंग रोड जो माली बेज़ाब्तगियों और उसमें गैर कानूनी तौसीक़ के हवाले से 2 मुल्ज़िमान को जिला कचहरी में पेश किया गया था। एक साबिक कमिश्नर है और एक जो है साबिक असिस्टेंट कमिश्नर है। साबिक कमिश्नर जो है मोहम्मद महमूद जो है वो इस प्रोजेक्ट के रिंग रोड प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर वसीम ताबश इस जो प्रोजेक्ट है इसके एक्विजिशन डायरेक्टर थे, लैंड एक्विजिशन डायरेक्टर थे। इनको पेश किया गया और वीकेंड के दलाइल के बाद दोनों मुल्ज़िमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है एंटी करप्शन को दे दिया गया है। इस केस की तफसीलात में बताता चलूँ कि इसमें एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने जो FIR दर्ज की है उसमें इन मुल्ज़िमान पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पर मनसूबा जो है उसके अंदर तौसीक़ की, गैर कानूनी असासे बनाए और माली बेज़ाब्तगियाँ की, और उसमें करप्शन के हवाले से एंटी करप्शन का कहना था कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, मुल्ज़िमान से इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिस्मानी रिमांड दिया जाए। इसके अंदर जो है मुल्ज़िमान ने वज़ीर आला ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, मगर उस मंजूरी के अंदर जो है गैर कानूनी तौर पर तौसीक़ करने और उसको एक्सटेंड करने के हवाले से जो है हदूद से तजावुज़ किया। इस पर जो है इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया था। ये मुल्ज़िमान को आइंदा जो है 19 जुलाई को दोबारा पेश किया जाएगा। जी जमालुद्दीन, शुक्रिया आपका। लखुडेर मवेशी मंडी में खरीदारों की अदम दिलचस्पी। मवेशी मंडी में व्यापारी खरीदारों की राह तकने लगे। एसी शालीमार तहनीत बुखारी का मंडी में कैंप का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। व्यापारियों ने दरपेश मसाइल की शिकायतों के अंबार लगा दिए। हसनैन ओलख हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, बताइएगा, अभी तक इंतजामात ठीक नहीं किए जा सके हैं? जी, अगर लखोडेर मवेशी मंडी में इंतजामात की बात की जाए और सहूलियात की बात की जाए तो यहाँ पर बारिश के बाद अब ज़िंदगी जो है वो मामूल पर आने शुरू हुई है, लेकिन जो मंडी के कुछ हिस्से हैं वहाँ पर अभी भी काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना है व्यापारियों को। जैसे कि यहाँ पर कुछ दाखिली और ख़ारजी रास्तों में जो कीचड़ है वो बहुत ज़्यादा अटा हुआ है वहाँ पर है, जिसकी वजह से वहाँ पर व्यापारी भी नहीं गुजर सकते, ख़रीदार भी नहीं गुजर सकते। वहाँ पर ख़रीदार ना जाने की वजह से जो व्यापारी हैं वो ये शिकवा और शिकायत करते नज़र आते हैं कि यहाँ पर व्यापारी जो खरीदार हैं उनके आने का रास्ता नहीं है, जिस वजह से जो उनके जानवर हैं वो बिक नहीं पा रहे। इसके अलावा वहाँ पर पानी की अदम दस्तयाबी जो है वो भी सुनने में आई है, और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि रात के औकात में जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से जो लाइट्स हैं वो बंद कर दी जाती हैं 2 घंटे के बाद। इसकी वजह से जो उनके जानवर हैं वो चोरी होने का भी खदशा है। तो इसी तरह के कुछ और भी शिकायत हैं व्यापारियों को। और अगर बात की जाए एसी शालीमार तहनीत बुखारी की, तो उन्होंने आज दौरा किया है यहाँ पर। उनकी जानिब से सिर्फ वैक्सीनेशन कैंप का दौरा करके वो वापस चलती बनी है, और यहाँ पर जो व्यापारी थे जिनको काफ़ी शिकवे शिकायत थे वो यहाँ पर आए और अपने शिकवा शिकायत सुनाना चाहते थे, लेकिन उनकी जानिब से उनके शिकवे शिकायत नहीं सुने गए। जो यहाँ पर व्यापारी हैं वो ख़रीदारों की राह भी तक रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो ख़रीदार हैं वो बहुत कम आते हैं, क्योंकि आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त था। इस हवाले से भी जो ख़रीदार हैं अगर निकलेंगे भी तो वो शाम को। हसनैन अलग, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया हमें। वज़ीर खेल राय तैमूर खान भट्टी से इंडोनेशियन सफ़ीर आदम तोजियो ने मुलाकात की है। मुलाकात नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंटरनेशनल स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में हुई। सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स पंजाब फवाद हाशमी रब्बानी, डीजी स्पोर्ट्स अदनान अरशद औलख ने भी शिरकत की, जबकि इंडोनेशियन सफारत खाने के अफसरान और दीगर भी मुलाकात में मौजूद थे। दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात और खेलों के फ़रोग़ के हवाले से गुफ्तगू की गई। इंडोनेशिया के रवायती मार्शल आर्ट्स खेल के फ़रोग़ के लिए भी बातचीत की गई। दोनों ममालिक के माबैन खेलों के फ़रोग़ के लिए वफूद के तबादले पर इत्तफाक हुआ।
पंजाब और इंडोनेशिया के दरमियान यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने पर भी इत्तेफाक किया गया। सेक्रेटरी फवाद हाशिम रब्बानी और डीजी अदनान अरशद औलख ने वीडियोज़ पर ब्रीफिंग दी। पंजाब में मुख्तलिफ खेलों से मुतालिक कोचिंग प्रोग्राम में ताउन करेंगे, इंडोनेशियन सफीर की जानिब से कहा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिरी फॉरी।